शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण हरि। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में अब 31वीं धारणा से प्रारंभ करते हैं। 31वीं धारणा का जो विमोचन है वो भगवान भैरव भैरवी के समक्ष करते हैं। पीनांश्च दुर्बलां शक्तिं ध्यात्वा द्वादश गोचरे प्रविश्य हृदये ध्यानान्मुक्तः स्वातंत्र्यमाप्नुयात्। कि जो साधक हैं या जो योगी हैं वो स्वातंत्र शक्ति को किस प्रकार प्राप्त करें। देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ यह बहुत विचारणीय है कि शैव तंत्र में या शाक्त तंत्र में या अन्य तांत्रिक दर्शनों में जो स्वातंत्र शक्ति है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी कि ये समझिए कि वह सारा सिद्धांत ही, दर्शन का पूरा सिद्धांत स्वातंत्र के बल पर ही स्थापित हुआ है। तो स्वातंत्र का अर्थ है कि परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वह अपनी स्वातंत्र शक्ति से सर्वविध रूप धारण करते हैं, समस्त कृत्यों को करते हैं और अपनी ही भित्ति पर यानी स्वात्म भित्ति पर वह स्वातंत्र के बल से इस जगत की सृष्टि करते हैं। और उनके स्वातंत्र में इतना बल भी है कि वह अपने स्वातंत्र के बल पर उस सृष्टि को अपने में लीन भी कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ का परिणामवाद बहुत उच्च कोटि का है तंत्र का। जैसे सांख्य में कहते हैं कि भाई दूध से दही बना, तो दही से दूध तो नहीं बन सकता। ऐसे यानी अगर परमात्मा जगत बने तो उसकी विपरीत जो क्रिया है वह क्रिया संभव नहीं दिखाई देती। जैसे दूध से दही बना तो दही से दूध तो नहीं बन सकता। लेकिन तंत्र दर्शन में जो परिणामवाद है वह एक अलग कोटि का है। गहन चिंतन, अध्ययन, मनन करने के बाद में यह सार हमने पाया कि जैसे जल से बर्फ़ और बर्फ़ से जल इस तरह से आपस में परिवर्तित हो सकते हैं, इस तरह का परिणामवाद तंत्र का है। और वह परमात्मा की स्वातंत्र्य शक्ति के आधार पर ही संभव है। यानी परमात्मा जगत बन भी जाते हैं, जगत के बाद फिर पुनः जब साधक आलम्बन लेकर के साधना आदि का ज्ञान को प्राप्त होता है तो ज्ञानाग्नि से जैसे अग्नि से बर्फ़ पिघल करके जल बन जाता है, ऐसे ज्ञानाग्नि से यह जगत विलय हो जाता है जगत का और साक्षात परमात्मा ही शेष बचता है। तो इस प्रकार का स्वातंत्र्यवाद है यहाँ। वो परिणामवाद का ही एक रूप है, एक तरह से देखा जाए। मतलब परिणामवाद इसमें छिपा हुआ है, परंतु यहाँ का जो परिणामवाद है वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है। ये है। तो कहते हैं पीनांश्च दुर्बलां शक्ति ध्यात्वा द्वादश गोचरे, कि भाई जो हमारी, अब यहाँ प्राण शक्ति पर जोर दिया इस धारणा में, विषय थोड़ा उधर निकल गया स्वातंत्र शक्ति पर। तो यहाँ प्राण शक्ति पर जोर दिया है कि जो प्राण शक्ति है वो वैसे तो स्थूल होती है। जो आदमी ज़्यादा खाते पीते हैं उनकी प्राण शक्ति स्थूल हो जाती है, वो आलस्य से पूर्ण हो जाती है। परंतु यहाँ साधक को एक क्या कहा है, एक सुझाव दिया है कि कम खाइए पीजिए, प्राण शक्ति को सूक्ष्म कीजिए। तो प्राण शक्ति जितनी सूक्ष्म होती है उतना ही आसान हो जाता है द्वादशांत में प्रवेश करना। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो स्थूल प्राण शक्ति है, ठीक,
पीनांश दुर्बलां शक्ति ध्यात्वा द्वादश गोचरे प्रविश्य हृदय ध्यानान्मुक्त है स्वातंत्र आपनुयात, कि प्राण शक्ति प्रारंभ में स्थूल और अंत में सूक्ष्म होती हुई जो साधक का द्वादशांत है उस द्वादशांत में प्रविष्ट हो रही है। इस तरह की भावना करने से क्या होता है, साधक स्वातंत्र शक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपनी शिव रूपता को प्राप्त कर लेता है। देखिए, प्राण शक्ति तो सबकी स्थूल ही होती है प्रारंभ में, ठीक। साधना के बल पर, साधना का बल भी कब मिलेगा, जब गुरु का उपदेश हो, तो गुरु के उपदेश से भगवत कृपा हो, ठीक, अपनी साधना भी हो, तो तब ये तीनों चीज़ों को मिलकर के प्राण शक्ति सूक्ष्म होती है। और यह प्राण शक्ति सूक्ष्म होने के बाद में अपने हृदय में यानी द्वादशांत में, यानी जहाँ पर उसे अंततो गत्वा जो लक्ष्य करना चाहिए उसको लक्ष्य करके जब द्वादशांत में प्रविष्ट होती है, तब साधक अपनी चिन्मयता में तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। ऐसी बात, ठीक। अब 32वीं धारणा भगवान भैरव भैरवी को बोलते हैं, भुवनध्वादि रूपेण चिंतयेत किर्मशोऽखिलम् स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्या यावदन्ते मनोलयः। बस देखिए, ये जो धारणा है इसमें तांत्रिक दर्शन का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, वह रहस्य है षडध्वा। यह जो जगत है ये षडध्वात्मक है, षडध्वात्मक है, यानी इसमें 6 मार्ग हैं, ऐसा समझिए। मार्ग या इसके 6 विभाग हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक। 3 विभाग शब्दात्मक, 3 विभाग अर्थात्मक, अथवा कहें कि 3 वाचक हैं, 3 वाच्य हैं। क्या है उनको संक्षेप में अभी बताते हैं। और जो परमात्मा है वह षडध्वातीत है, यानी षडध्वातीत रूप परमात्मा का है। जैसे भगवती के लिए भी षडध्वातीता रूपिणी, ठीक, परमात्मा भी षडध्वातीत हैं, परंतु इस षडध्वा के कर्ता परमात्मा ही है। वह षडध्वा से सारे जगत को व्याप्त करते हैं, या कहिए कि ये षडध्वा और जगत एक प्रकार से एक दूसरे के पर्याय भी कह सकते हैं। अब कैसे कह सकते हैं समझिए। 3 शब्द कोटि की अध्वाएं हैं, वर्ण, पद और मंत्र, ठीक। 51 वर्ण हैं, 81 पद हैं, 11 मंत्र हैं। यह तंत्र में अध्वाओं के अंतर्गत जो वाचक अध्वाएं हैं उनका वर्गीकरण है। इसके अतिरिक्त 3 अर्थ कोटि की अध्वाएं हैं जिनको वाच्य अध्वा भी कहते हैं। उसमें कला, तत्व और भुवन, 5 कला, 36 तत्व और 118 भुवन। अलग कुछ लोग अधिक भुवन की संख्या भी मानते हैं, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। भुवन कितने भी हों, अंततो गत्वा वह स्थूल है। तो अब शब्द अध्वा और अर्थ अध्वा यानी वाचक अध्वा और वाच्य अध्वा में यदि देखें, सूक्ष्म, स्थूल और पर के क्रम से देखें, देखिए मंत्र स्थूल हैं, मंत्र की अपेक्षा पद सूक्ष्म है, पद की अपेक्षा वर्ण सूक्ष्म है। तो अगर स्थूल, सूक्ष्म और पर का विभाग करें तो मंत्र को स्थूल, पद को सूक्ष्म और जो वर्ण है उसको पर अध्वा कहा जाएगा। ऐसे ही भुवन, तत्व और कला, इन 3 का विभाग करें तो भुवन स्थूल, तत्व सूक्ष्म और कला पर अध्वा है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सूक्ष्म अध्वा हैं, यानी जो कंपैरेटिवली सूक्ष्म है, तुलनात्मक रूप से जो सूक्ष्म है, वह स्थूल में व्याप्त रहती हैं,
इनमें व्यापक व्याप्य संबंध रहता है, यानी सूक्ष्म अध्वा स्थूल अध्वा में व्यापक रूप से रहती है, स्थूल अध्वा व्याप्य होती है और सूक्ष्म अध्वा व्यापक होती है, ऐसा भाव है। अब ये कह रहे हैं कि भाई स्थूल सूक्ष्म परिस्थितियाँ यावदन्ते मनोलय की ये जो भवन अध्वादि रूपेण चिंतयेत क्रमशोखिलम, इस समस्त जगत को कैसे अध्वा से व्याप्त जानना चाहिए। और फिर स्थूल सूक्ष्म पर स्थित्या यावदन्ते मनोलय, स्थूल को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को पर में, पर को फिर अंततो गत्वा परमात्मा में लीन करते चले जाइए। तो इस प्रकार से क्या करना है, साधना करनी है, आलंबन लेना है, तो काम हो जाएगा, यानी परम स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा कहने का अर्थ है कि अध्वा का शोधन करें। अध्वा का शोधन कैसे करें साहब? देखिए, ये जो सारा जगत है ये विश्वातीत और विश्वात्मक परम ब्रह्म जो है उसकी क्रियात्मक शक्ति का लीला विलास है। ऐसा तंत्र दर्शन की मान्यता है। ठीक, अब ये जो हमारे तीन मुख्यतः जो हमने बताए पद, किसी के भी ले लें, मतलब पद का मतलब है जो अध्वा बताएं, जैसे मान लीजिए वर्ण, मंत्र और पद ले लें। हाँ, ये बात हम बताते हैं कि तंत्रालोक के 6ठे अध्याय में 35वें श्लोक में अभिनव गुप्त जी ने जो स्थूल सूक्ष्म और पर अध्वा का क्रम बताया है, वहाँ पर वर्ण, मंत्र और पद इस क्रम में बात कही है, और अन्य तंत्र ग्रंथों में वर्ण, पद और मंत्र यह स्थूल से मतलब पर से स्थूल का क्रम परिलक्षित होता है। तो यहाँ बात को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दर्शन को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साधना में क्रम का अतिक्रमण तो नहीं करते, परंतु किसी भी क्रम से करें फल की प्राप्ति वही होगी। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस क्रम से मनोलय करते हैं या मनोलय की साधना या अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। तो जो वर्ण है वो अभेदात्मक है, यानी विश्व के साथ उसका अभेद संबंध है वर्ण का, क्योंकि नादात्मक सृष्टि है। दूसरा, मंत्र का भेदात्मक संबंध है और पद का भेदात्मक संबंध सिद्ध होता है। ठीक, और इसमें जो मुख्य बात है वो यह है कि यह जो सारा का सारा जगत है ये षडध्वा से व्याप्त है। षडध्वा से व्याप्त मतलब जैसे ये समझिए कि एक तरबूज है, तरबूज को आप जगत समझ लीजिए। उस तरबूज के ऊपर छिलका भी है, उसके अंदर गूदा भी है और गूदे के अंदर बीज भी है। सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं। तो पानी बीज के अंदर भी है, पानी गूदे के अंदर भी है, पानी छिलके के अंदर भी है। तो तीनों ही जगह पानी पानी भरा हुआ है तरबूज के अंदर। तो इस तरह से जो तरबूज की पानी से भिन्न सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी, ठीक है, और जो तरबूज के अंतर्गत पानी है उसकी तरबूज से भिन्न सत्ता सिद्ध करना चाहो तो कर लो निकाल करके, परंतु जिस समय वह तरबूज में है तो तरबूज के साथ ही उसकी सत्ता सिद्ध होगी। तरबूज से यदि उसे भिन्न कर देंगे तो तरबूज का अस्तित्व खो करके उस जल को प्राप्त करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप इस जगत को शिवरूप देखना चाहते हैं, कहने का अर्थ समझिएगा क्योंकि बात गोल मोल ना हो जाए, कि जब आप इस जगत की शिवरूपता समझना चाहते हैं, इसकी चैतन्यता को समझना चाहते हैं, ठीक, तो इसकी चैतन्यता को पहले इसी में अनुस्यूत देखना पड़ेगा। ठीक, फिर जैसे कहते हैं कि मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू, तो जब उस चैतन्यता से सराबोर सारा जगत देखेंगे फिर उस चैतन्यता में ही अपने आप को प्रतिष्ठित कर देंगे और यह जगत रहेगा फिर भी शिवरूप ही, यह जगत तब भी शिवरूप ही रहेगा, परंतु इसके प्रति आपकी वैसी आसक्ति नहीं रहेगी जैसी आसक्ति पहले थी। तो कुछ कुछ इस प्रकार के उदाहरण, अब यहाँ तो मयूर के अंडे के समान भी उदाहरण दिया जाता है, इस तरह का
फल के रस के समान भी उदाहरण दिया जाता है। तो बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर हैं, बर्फ़ और जल का उदाहरण भी है। तो ये बहुत सारे उदाहरण तंत्र में प्राप्त होते हैं। तंत्र के दर्शन का अध्ययन कीजिए। दर्शन का अर्थ है कि जो इस पर भाष्य लिखे गए हैं उन भाष्यों का अध्ययन किया जाए, उसमें ये सारे आपको उदाहरण और ये बहुत सारी समझने की युक्तियाँ उसमें आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब 33वीं धारणा ऐसी धारणा से कुछ संबंधित है भाई। जो मनोलय की बात कही थी, इसमें क्या कहते हैं 32वीं धारणा में कि ये सारा का सारा जगत क्या है, षडध्वा से व्याप्त है और स्थूल पर सूक्ष्म और स्थूल रूप से मन का लय करें। पहले सारे जगत को षडध्वा के साथ सराबोर देखें और ये षडध्वातीत जो परमात्मा है ये सब षडध्वा उसी से ही प्रसूत है, ऐसा सोचते हुए कि फिर यह परमात्मा से भिन्न भी नहीं है, ऐसा सोचते हुए उसको जानना चाहिए, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब 33वीं धारणा में भी इसी तरह की कुछ बात कही है कि अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यंतेषु समन्ततः अध्व प्रक्रिया तत्वं शैवं ध्यात्वा महोदयः, कि ये जो षडध्वमय जगत है, ठीक है, इसका जो स्वरूप है वस्तुतः क्या है, तत्वं शैवं ध्यात्वा, कि यह जो है शिव तत्व के स्वरूप को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। तो जो पहले वाली धारणा है, पहले वाली धारणा की सीमा तो ये है कि पहले इस जगत के षडध्वा रूपों को समझ लें। षडध्वा रूप क्या है, षडध्वा रूप चैतन्य से प्रसूत है, यह समझते हुए धारणा करनी है। अब इस धारणा में एक कदम आगे और बढ़ गए कि जो चैतन्य से प्रसूत षडध्व है यह भी शिव स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। तो ऐसा यहाँ कहने का भाव है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जगत के स्वरूप को छोड़कर जो शिव का स्वरूप यानी शैव तत्व है, उस शैव तत्व में योगी स्थित हो जाता है। अब देखिए इसमें एक विशेष बात है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। एक कर्मकांड क्रमावली ग्रंथ है, कर्मकांड क्रमावली सोम शंभु जी द्वारा कृत ग्रंथ है। उसका एक श्लोक शिवोपाध्याय जी ने इस अपने शिव सूत्र विवृत्ति, उस क्या कहते हैं विज्ञान भैरव विवृत्ति में दिया है। अब वह श्लोक है, त्रयी सप्त चतुर्युग्ममये त्रियवर्तनी स्थितो यह शक्ति सहित स जयत्यमृतेश्वर, कि 3, 7, 4 और युग्म, तो कुल मिलाकर के 16। ये 16 कैसे, 3 हुए अ ई उ, फिर 7 हुए आ ई उ और 4 संठ स्वर री 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 री। उसके बाद में चतुर 4 है ए आई ओ औ, और युग्म है अम आहा अनुस्वार विसर्ग। तो इन 16 कलाओं से मिलकर के पुरुष के रूप में विद्यमान शिवध्वत्रय यानी शिवध्वत्रय जो है उसको बोला षडध्वा को, शिवध्वत्रय के रूप में वर्तमान रहते हैं। कौन, ये 16 स्वर, यानी ये जो सारे के सारे स्वर हैं ये शरीर में वर्तमान रहते हैं। अब शरीर हमारा शरीर नहीं, ये जगत का शरीर भी, यानी जो जगत है, जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में भी यह 16 स्वर ही विद्यमान रहते हैं। और जो शिव है वो शक्ति स्वरूप अध्वा के साथ में शिव वाचक है, शक्ति वाच्य है। तो शिव अध्वा और शक्ति अध्वा एक दूसरे में परस्पर इसी प्रकार घुले मिले रहते हैं जैसे जल और उसकी तरलता, यानी जल से आप उसकी तरलता को जिस प्रकार भिन्न नहीं कर सकते, उसी प्रकार शिव और शक्ति का तादात्म्य रहता है, वाचक और वाच्य का तादात्म्य रहता है। तो इस तरह से इस अध्व प्रक्रिया के द्वारा जगत की वर्ण रूपता या जगत की नाद रूपता या जगत की शिव रूपता और शिव रूपता समझते हैं, तो शिव के साथ शक्ति के अभेद को समझते हुए वाच्य वाचक की अभेदता, जल और उसकी तरलता के समान समझते हुए भावना करनी चाहिए। इससे साधक क्या होता है, अमृत पद को प्राप्त कर लेता है, अमृतेश्वर हो जाता है, यानी वह परम लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो जाता है, ऐसा भाव है। अब आगे की जो धारणा है, 2 धारणाएं, वो बाह्य शून्यता के अवलंबन क्रम से कही गई है। बाह्य शून्यता का अवलंबन यानी शरीर से बाहर की वस्तुओं का अवलंबन लेना है और उनको शून्य समझते हुए, यानी कि उनसे शून्यता
को अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए युक्ति समझनी है, ऐसा है। बाहर के आलम्बन लेने का अर्थ है कि बाह्य विषयों को युक्ति के रूप में ग्रहण करना है। तो 34वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, विश्व में तन महादेवी शून्य भूतम विचिंतयेत तत्रैव न मनोलीनम ततस्तल्लय भाजनम। कहते हैं, हे महादेवी, साधक को कैसा विचार करना चाहिए? ऐसा विचार करना चाहिए कि ये सारा जगत शून्य भूत है, अर्थात शून्य भूत का अर्थ लौकिक प्रपंच यहाँ कुछ नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा विचार करना चाहिए। और कि उसकी युक्ति इन्होंने बताई, क्या बताई कि भाई गंधर्व नगरादि तुल्यम अध्यासात्मकम असत इत्यादि आख्यम नाम रूपादिहीनम माया गहनम। तो ये इन्होंने इस जगत के विषय में इतने सारे विशेषण दे दिए, इतनी सारी बातें कर दी, इतने सारे गुण बता दिए जगत के। ये एक तरह से सांकर अद्वैत वेदांत के साथ में ही इसका साम्य प्रदर्शित भी होता है विज्ञान भैरव में, जो इन्होंने बात कही क्या कि भाई ये तो माया कल्पित शून्य भूत है। माया कल्पित, क्योंकि माया का अर्थ है या मासा माया, जो है ही नहीं वो माया है, और जो होता ही नहीं है यानी जो लौकिक प्रपंच है ही नहीं उसको तंत्र में शून्य भी कहा गया है। तो यहाँ इस जगत को गंधर्व नगर के समान अध्यासात्मक यानी आरोपित, ठीक है, असत, जिसकी वास्तव में कोई सत्ता ही ना हो, और नाम रूप आदि से हीन, यानी ये ना नाम है इसका ना कोई रूप है इसका, इस तरह का, और माया गहनम यानी माया के द्वारा कल्पित है, यानी माया के बल पर कल्पित है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार जो साधक विचार करता है वो अपने मन को वहीं लीन करता रहे। वहीं लीन करता रहे का अर्थ है क्या करता रहे कि यह जगत है ही नहीं, इस एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, ये जगत है ही नहीं, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है। जो कुछ दिखाई देता है वह तो माया के कारण है, वह तो माया के द्वारा कल्पित है, अध्यासात्मक है, गंधर्व नगर की भांति है, स्वप्न के नगर की भांति है कि जैसे स्वप्न टूटा तो नगर भी गायब। तो इस तरह की चीज़ें असत है, यानी कभी था ही नहीं, कभी होगा भी नहीं, अविद्या के कारण कल्पित है, माया के कारण कल्पित है, दिखाई दे रहा है, यानी अपने आप को माने अपने मन को इस तरह की भावना के साथ में एकीभूत करके परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है? उससे भी भैरवता की प्राप्ति होती है। 35वीं धारणा भी बाह्य शून्यता का अवलंबन लेने पर जोर देती है, कहती है, घटादि भाजने दृष्टिम भित्तिस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत तल्लयम तत्क्षणात् गत्वा तल्लयात् तन्मयो भवेत। कहते हैं कि भाई जो घड़ा है, अब घड़े की अपनी भित्ति है यानी दीवार है, आप घड़े के अंदर अपनी दृष्टि केंद्रित करें और उसकी दीवारों को भूल जाएं, यानी जो उसके अंदर आकाश व्याप्त है, जो उसके अंदर शून्यता व्याप्त है, उस शून्यता को देखें। बाहरी जो दीवार है वह तो उसका लौकिक प्रपंच है, अंदर जो शून्यता है यानी जहाँ लौकिक प्रपंच नहीं है, एकमात्र परम आकाशवत चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो क्या होता है, उसी चीज़ को अपने अंदर भी घटा लें। यानी घड़े का उदाहरण दिया गया, ये युक्ति बताई गई, इसको अपने अंदर घटाएं। अपने अंदर कैसे घटाएं कि हमारे अंतःकरण में जो रहने वाली चैतन्य वस्तु है, उस चैतन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। जो पार्श्व की इधर उधर की चीज़ है, हृदय द्वादशांत आदि, अरे इनसे क्या होने वाला है, ठीक, तो उस परम चैतन्य स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पार्श्व की चीज़ों पर कोई भी अपना मन केंद्रित ना करें, ध्यान केंद्रित ना करें, तो अंततो गत्वा उस चैतन्य धाम में अवस्थिति साधक की हो जाती है। अब उसी बात को शिवोपाध्याय जी ने कहा है, अंतः शुशिरे वस्तुनि पार्श्वयानी तक्त्वा दृष्टिं क्षिपेत तत्रैव लयात विश्रांते परब्रह्म समाविष्टो भवेत्। तो अपने अंतर यानी अंतर मन में, अंतः यानी शुशिरे, सुषुम्ना नाड़ी में जो वास्तविक वस्तु है, उस वस्तु में अपनी दृष्टि को लगाएं। पार्श्वानी त्यक्त्वा, पार्श्व की चीज़ों को त्यागते हुए, इधर उधर के शरीर के जो अवयव हैं उनको त्यागते हुए अपने सुषुम्ना में स्थित जो परम चैतन्य वस्तु है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तत्रैव लयात विश्रांते। तो जब
आप इस अवस्था का अभ्यास करते करते विश्रांति की दशा में जाएंगे तो परब्रह्म समाविष्टो भवेत, परब्रह्म में आपकी अवस्थिति हो जाएगी, माने साधक उस परम धाम को प्राप्त कर लेगा। तो यह हमारी 31 से 35 तक धारणाएं पूर्ण हुई। नारायण हरि।